डायरेक्ट उस महाकाल की किरणों में, गहरी शांति में मैं आत्मा, इस शरीर का मास्टर, गहरी सफाई खुद की महसूस कर रही हूं। डेड साइलेंस में सारे डेड संस्कार क्लीन होते जा रहे हैं। जैसे सोल की एनर्जी क्लीन होती जा रही है। ओरा क्लीन होते जा रहा है। और बहुत गहरे 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 जाकर बैठे हुए सोल की पर्सनालिटी से जाकर चिपके हुए बहुत ही पुराने से पुराने बिलीफ सिस्टम्स, मान्यताएं और संस्कार जो कि मेरे ग्रोथ के लिए, मेरी उन्नति के लिए अलाइनमेंट में नहीं है, वो सारे नकारात्मक पुराने संस्कार धुल रहे हैं। एक अद्भुत, अलौकिक, गहरा अनुभव, एक सात्विक प्रकाश सारी असात्विकता को धो रहा है। अगले कुछ पलों में महसूस करें ऐसे कौन से डिस्टॉर्टेड थॉट्स, नकारात्मक बिलीफ सिस्टम्स मेरे अंदर है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते। ऐसी कौन सी वासनाएं हैं जो मुझे बार बार बैक टू जीरो करती हैं। और एक एक संस्कार को धीरे धीरे सोचे और उसे सामने लाए महाकाल की किरणों के। जैसे हम अंदर से कुछ ढूंढ रहे हैं, उसे ढूंढ कर सामने ला रहे हैं किसी के, उसका जजमेंट करने के लिए। महाकाल की तीखी नजर उस पे पड़ती है। तीसरे नेत्र से उसके ऊपर शक्तिशाली ऊर्जा जाकर वो संस्कार नष्ट होता है या बदल जाता है। अगले 1-2 मिनट के अंदर अपने अपने संस्कारों पर फोकस करेंगे और वो लाएंगे महाकाल के सामने, और उसको भस्म होता हुआ स्पष्ट नजर आएगा। आंखें खोल कर महसूस करें ये शुद्धोदक स्नान। और थोड़ा क्रिएटिव इफेक्ट देने के लिए महसूस करें कि महारुद्र की किरणें बहुत सारी क्वांटिटी में आत्मा के अंदर प्रवेश करती है
एक ब्रशिंग जैसा इफेक्ट होता है, जैसे ब्रश करते हैं हम कपड़ों को धुलाई करने के लिए, वैसे शक्तिशाली किरणें आत्मा में जाकर आत्मा का ब्रशिंग कर रही है, और सारा मैल मलक कर क्लीन हो रहा है। तो अगले 2-3 मिनट टो, टोटल साइलेंस। पूरा फोकस उन संस्कारों पर। और हाँ, मन में आवाहन करना है कि हे महाकाल, प्लीज इस नकारात्मकता को नष्ट करके मुझे इससे मुक्त कर दीजिए। आह्वान करेंगे, उनको रिक्वेस्ट करेंगे, तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बहुत डीप सफाई होगी। अगले 2-3 मिनट सिर्फ आप और वो महारुद्र महाकाल, वो काल भैरव। बार बार अपने भटकते हुए मन को एकाग्र फिर से करेंगे। फिर से फोकस उस महाकाल के ऊपर। फिर से फोकस महाकाल की नजरों से खुद के ऊपर। डीप डाइव खुद के अंदर ढूंढ ढूंढ के लेकर आना है। खुद के ऐसे संस्कार जो बहुत सूक्ष्म दिखते हैं पर टाइम पे धोखा देते हैं। और जैसे ही आपको लगता है कि वो संस्कार ने पकड़ छोड़ दी मेरी, थैंक यू कहना है। थैंक्स फॉर क्लिनजिंग मी। को देहभान से ऊपर उठाकर बॉडी कॉन्शियसनेस से हाई जंप लगाकर
अपनी सफाई, शुद्धता, शुचिता हम संभालेंगे। महसूस करेंगे कुछ क्षण, ऐसा क्या है, कौन सा फीलिंग है, बॉडी कॉन्शियसनेस का फीलिंग है जिसमें शरीर का भान है, या शरीर के ऐसे हिस्सों पर लेकर जाएंगे फोकस। सबसे ज्यादा देहभान होता है मस्तक के टॉप पे, शोल्डर्स पर, लंग्स के और छाती के एरिया में, शोल्डर के पीछे। सबसे ज्यादा कॉन्शियसनेस या देहाभिमान। फिर पेट के हिस्से में कहीं पर भी चर्बी लटक रही है शरीर में, तो वह देहभान होता ही है, फिक्स। महसूस करेंगे। जैसे वैक्यूम क्लीनर की तरह सर्वशक्तिवान की किरणें मेरे अंदर से सारी गंदगी को खींच कर बाहर ला रहे हैं। और सिर्फ बाहर नहीं लाया जा रहा, सरफेस नहीं किया जा रहा है, डीप कुटाई धुलाई हो रही है संस्कारों की। और जो इजीली ट्रांसफॉर्म करने जाने लायक है, उसे इमीडिएट ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सेकंड में महसूस हो रहा है कि बस एक शाइनिंग आ रही है मैं। एक बस में बहुत सुंदर लाल प्रकाश। और शरीर है ही नहीं। नीचे महसूस करने जाऊं तो वहां पर किरणें, ऊपर किरणें, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब तरफ किरणें ही किरणें। और वो मेरी किरणें हैं। सामने देखती हूँ तो बहुत ब्यूटीफुल, शक्तिशाली, ब्रह्मलोक की किरणों में बैठा हुआ मेरा दिलाराम, वो सुप्रीम सर्जन। आपकी किरणें और सुप्रीम सर्जन, ऐसे लग रहा है आज आपके हथियार हैं। आपकी किरणें ऐसे लग रहा है आज पूरा पोस्टमार्टम कर रही है और सारी बीमारियों को नष्ट कर डालेगी आज। फिर से आ जाए उसी बीज रूप अवस्था में, बहुत गहरी स्टार लाइट वाली अवस्था। पहले खुद को स्टार समझे, किरणों में अभी भी है हम। फिर इस स्टार के अंदर से आती हुई लाइट महसूस हो रही है। और अब सुप्रीम किरणों से कनेक्शन, सर्जिकल स्ट्राइक, बहुत शांति से, बहुत सलीके से, डायरेक्ट प्रहार।
विकृत संस्कारों पर। अगर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हो आत्मा को, तो बस मन में एक रट्टा मार सकते हो कि मैं मुक्त हो रही हूँ, पुराने संस्कार मेरे नष्ट हो रहे हैं, पुराने सारे हार्मफुल संस्कार, नकारात्मक संस्कार, ऐसे सारे मेरे पुराने संस्कार जिसको मेरा मेरा करके मैंने अपने से अटैच करके रखा, ऐसे सारे संस्कार जो मुझ में हैं, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने देते, वो क्लीन हो रहे हैं। आई सरेंडर, आई रिलीज, आई सरेंडर, आई रिलीज। ऐसे मन ही मन बहुत स्पीड कम करके सोचते चले तो भी बहुत सुंदर अनुभूति होगी। मुझे छू रही है तेरी दिव्य किरणें, मेरे रात और दिन महकने लगे हैं। तेरी तीखी किरणों का ऐसा असर है कि संस्कार मेरे संवरने लगे हैं। बस 1:1 कन्वर्सेशन, कोई तीसरा नहीं है यहाँ पर। बस वो सर्वशक्तिवान और मैं, बाकी सारे भान खत्म। कोई मीटिंग नहीं चल रही है, कहीं पर भी नहीं बैठे हम बैठे हैं डायरेक्ट लाइट के दुनिया में। बैठना खड़ा होना ये कंसेप्ट कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, बस मैं हूं और आप हैं। एकदम पर्सनल मीटिंग, एकदम आईसीयू और एकदम इंटेंस केयर यूनिट के अंदर इंटेंस सफाई हो रही है। बार बार फोकस बीज रूप वाली अवस्था में। सेकंड में खुद को शरीर में फील करें, जहां पर भी हम बैठे हैं वहां पर इस शरीर के अंदर भ्रुकुटी के मध्य में महसूस करें क्या हो रहा है।
अपने दोनों हाथों को खोले आसमान की ओर, हाथों का द्रोण बनाए और कैच करे एनर्जी। अभी भी वो परम धाम से किरणें भेज ही रहा है, भले मैं सेकंड में धरती पर आई तो भी। और अभी भी अंदर में मैं हूं। ऐसे लग रहा है क्यों अचानक मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई। फिर से वहां चलते हैं, फिर से हाई जंप लगा के, फिर से लाइट के देश में। फिर से शरीर में। क्लियर कट महसूस हो रहा है, ऑर्गन्स अलग, शरीर अलग, मैं अलग। एक काम कंटिन्यू चल रहा है, सफाई का। खंगालना शुरू है अंदर से। फिर ऐसे फील हो रहा है कि उनकी किरणें हमको वार्मथ दे रही है। ऊब जिसको बोलते हैं, मतलब जैसे ओवन के अंदर कोई चीज पक जाती है, जैसे एक मुर्गी अंडों के ऊपर रहकर उन्हें कैसे गर्माइश देती है, वैसे सर्वशक्तिवान वो महाकाल पिता भी है, माँ भी है मेरी। तो मेरी सफाई बहुत ही सलीके से हो रही है, बहुत प्यार से, बहुत माइन्यूट केयर के साथ हो रही है। ऐसे संस्कार क्लीन हो रहे हैं कि मक्खन से बाल निकल रहा है, जैसे थे ही नहीं मेरे पास। आज के बाद महसूस होगा व्यवहार में, मेरी दिनचर्या में मुझे वो हल्कापन बस चेक करने की जरूरत है। और जब भी फील हो जाए, वाह, यूरेका मोमेंट फील हो रहा है। ये क्या हो गया, इतने दिनों से लड़ रही थी इस संस्कार से, ये तो मैजिक हो गया। खुद पर प्यार, खुद के सौभाग्य पे प्यार, इस प्यार करने वाले पे प्यार। बहुत अकेलापन फील हो रहा था कि मैं कैसे लड़ूंगी इन संस्कारों से, और इतना बड़ा पावरफुल सपोर्ट मिल गया। ऐसा सुंदर सानिध्य जहां पर कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, कोई फिल्टर रखने की जरूरत नहीं। मैं जो हूं, जैसी हूं, वैसे एज इट इज खुद को खोल कर रख सकती हूँ मैं आपके सामने। ये कितना इंटीमेट रिश्ता है, कितनी गहरी इंटीमेसी है सुप्रीम के साथ। और ऐसी इंटीमेसी जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है मेरे से। वो सिर्फ मुझे और ब्यूटीफुल बनाता जा रहा है, और मेरे अंदर का कचरा क्लीन हो रहा है। वो मुझे अपने हिसाब से श्रृंगारित कर रहा है। स्वयं शिव साजन मुझ पार्वती की क्लीनिंग कर रहा है। जैसे मैं आपको पसंद हूं, मुझे बस अपने लायक बना लीजिए। मुझे नहीं आता कुछ भी, मुझे नहीं पता कैसे सफाई की जाती है, मुझे नहीं पता कैसे बीज रूप बना जाता है। मुझे बस इतना पता है कि आप हो ना, देख लोगे। मुझे बस इतना पता है कि प्यार से कहना है, मेरे प्यारे साथी आ जाओ, मेरी मदद करो, मुझे धो दो, मुझे सफाई कर दो, मुझे क्लीन कर दो, ऐसा बना दो कि मुझे रिंचक मात्र गिल्ट ना हो जब मैं आपको याद करूं, मुझे अपने आप पर फक्र महसूस हो, एक रूहानी रुहाब महसूस हो। बस मुझे ऐसा बना दो।
और 63 जन्म ना मैंने बहुत मेहनत की। मैंने बहुत ट्राई किया। आपको पता है, जो बन पड़ा वो किया मैंने। जो नया व्रत मिला वो किया मैंने। आपको पता है, अंदर से बहुत 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 क्रेविंग थी, किसी तरीके से आप मुझे पसंद करो, मैं आपको खुश कर सकूं। बहुत कोशिश किया मैंने। 63 जन्म, 2500 साल तक मैं घिसती रही खुद को। टिप्पण घिस डाले मैंने, पोथियां पट डाली, कितने घंटे ढोल नगाड़े बजाए। और सामने से वो कहता है, मुझे नहीं तो और किसे पता होगा। मैंने देखे हैं तेरे एफर्ट्स। हाँ, मैंने अनुभव किया है वो तेरा इंटेंस प्रेम, वो तेरी गहरी भक्ति मैंने फील की है। सखी, अब बस हो गया तेरा गिल्ट। तू जो है, जैसी है, मुझे पसंद है। आई लव यू। आई रिस्पेक्ट यू। एंड आई नीड यू। मुझे तेरी जरूरत है। आजा, मेरी बाहों में बैठकर, मेरे सानिध्य में रुक कर सुकून के पलों को महसूस कर ले। मैं तेरे साथ हूं। तुझे अनकंडीशनली एक्सेप्ट करने के लिए मैं तेरे साथ हूं। बस हो गया खुद को जज करना। बस हो गया खुद को पनिश करना। बस हो गया खून के आंसू बहाना। अपने पुराने चार्ट देख देख कर ये संस्कार अभी तक क्यों नहीं जाता है। इस फीलिंग्स गिल्ट में जाना अब बस हुआ। सोच, तूने अब तक खुद में क्या क्या इम्प्रूव किया है। मैं जिस ऊंची नजर से तुझे देखता हूं ना प्रिय सखी, उस नजर से खुद को देख। Love is- इतनी ब्यूटीफुल इंटीमेसी है, इतना इंटीमेट। दुनिया के सर्वशक्तिवान हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ, क्या पे नाज होने लगा है। ये साथ मेरा चक्कर है, इसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ा है। अभी मैं हंसी मजाक में ऐसे ही किसे मैंने लाइफ में यस बोला है। ये तो बहुत ही सस्ता सौदा और बहुत ही मेरे फायदे का हो गया है।
महसूस कीजिए शिव साजन की अनकंडीशनल एनर्जी फील्ड को। बहुत ठंडक, शीतलता, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। ना इसे मेरा शरीर चाहिए, ना कोई डांट डपट है, ना मेरी गलतियां निकालता है। मैं जो हूं, जैसी हूं, एग्जैक्टली एज इट इज, इसके सामने रह सकती हूँ विदाउट फीलिंग। वंडरफुल है, बहुत वंडरफुल फीलिंग है। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है सभी को? यस, नो? सरिता बहन, आवाज आ रही है? हाँ। ओके। जी दीदी। सो लेट अस डांस टुगेदर अपने आप अरे मास्टर महाकाली के रूप में, उस महाकाल से जोड़कर, महारुद्रायिनी के रूप में महारुद्र से जोड़कर, शक्ति के रूप में उस शिव साजन से जोड़कर चले रास करते हैं। अपने दोनों हाथों को खोल ले, खड़े हो जाए, दोनों पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस ले ले, और लेफ्ट पैर टिका रहे जमीन पर, और राइट पैर से हाथ ऊपर की ओर खुले होंगे, दोनों पैरों में डिस्टेंस,
और लेफ्ट पैर के आसपास राइट पैर से हमको चक्कर लगाना है, बहुत आराम आराम से। ओके। अगर कोई स्पाइनल कॉर्ड में वर्टिगो जैसा प्रॉब्लम है तो ना करे, बस बैठे हम्म। बैठे डोले। और जिनको करते आता है वो इस तरीके से करे, जैसे सूफी डांस होता है। बस बहुत धीरे धीरे, हल्के हल्के, दोनों हाथ खोल के उनकी किरणों में हम खड़े हैं और उस महसूसता के साथ ये नृत्य करेंगे, प्रिकॉशन के साथ अपने अपने जगह पर। वीडियो कॉल करूं? क्या बोला, क्या कुछ बोला किसी ने? हाँ, वीडियो कॉल करूं क्या? आपकी इच्छा, डांस करना है बस। वीडियो ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। कोई देह का भान नहीं, अपने भान में जाइए। साक्षी मतलब वो सर्वशक्तिवान जो अपने स्नेह का रस हमको दे रहा है। मैं खाना मतलब ये परमात्मा सोमरस, ऐसा सोमरस जो दुनिया के सारे व्यसनों को दूर कर देता है, निर्व्यसनी बना देता है। ऐसा नशा सौभाग्य का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, खुद की क्वालिटीज का, उस महसूसता से चले। गाने की आवाज नहीं आई। गाना सुनाई नहीं दे रहा था।
थैंक यू। थैंक यू। जी, इसके बाद अपने हाथों को रब कर लीजिए, अव्यक्त वाणी के लिए तैयार हो जाएंगे। जया बहन, अव्यक्त वाणी आपकी टीम से कौन लेगा? आवाज आ रही है?